हाँ, कहाँ तक हुआ था बताइए। The formation of complex compound. थैंक यू। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो आपने टॉपिक लिखवाया था फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, Yes, उसमें sir. लिखवाया नहीं कुछ। अच्छा, लिखाया नहीं था। हाँ, तो समझा दिया था कि ट्रांजिशन मेटल लिखिए। ग्रेटर टेंडेंसी पहला, फॉलोइंग रीजन। देखिए, स्मॉलर साइज होता है ट्रांजिशन मेटल का, तो लिगेंड जो है वो मेटल को आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, एक्सेप्ट करेगा। हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा रीजन है अवेलेबल वैकेंट डी ऑर्बिटल। अवेलेबल वैकेंट डी ऑर्बिटल। इन तीन वजह की वजह से बेसिकली होता क्या है कि मेटल एटम ड्यू टू विच ट्रांजिशन मेटल has tendency to accept electron forms complex compound। इसलिए आप इसके बाद वही चैप्टर शुरू होगा, उसमें देखिएगा जितने भी होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो ट्रांजिशन मेटल की होती है। स्मॉलर साइज है, इफेक्टिव हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आंसर Done, sir. Done, sir. वेरी गुड, हो गया सर। थैंक यू। Yes, नेक्स्ट sir. लिख, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिएगा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं, जितनी भी कैटलिस्ट होती हैं, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, जनरली ट्रांजिशन मेटल की होती हैं। पी ब्लॉक में भी आपने पढ़ा हैबर्स प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस, ऑस्टवाल प्रोसेस, यस सर। सब में ट्रांजिशन मेटल या उसके कंपाउंड एज अ कैटलिस्ट होते हैं। तो वही पूछेगा आपको, या तो रीजन के साथ पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे देगा, समझा। तो ट्रांजिशन मेटल, तो उसी के नीचे लिखिए कि ट्रांजिशन मेटल और their compound shows catalytic properties
ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। पहला, ट्रांजिशन मेटल shows वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया है ना मैंने? Yes, नहीं sir. पढ़ाया? हाँ ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी वजह से क्या होगा? देखिए पहले यही एग्जामिनर तो यही लिखे, आपको यही बताना है कि वेरिएबल, उसकी वजह से ये होता है ड्यू टू विच it forms इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्टेंट। कैसे, मैं भी समझाऊंगा आपको। तो कैटेलिस्टिक प्रॉपर्टीज होने के लिए जरूरी है, जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग हैलोजनेशन में नहीं पढ़ते थे, FeCl2 है, Cl को खींचा तो देखिए FeCl4- बना दिया, याद आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो वही मामला है कि भाई ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट बना लेता है। Answer. कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो होने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है। दूसरी बात, आप फिजिकल केमिस्ट्री में एक वर्ड पढ़िएगा, एडजॉर्प्शन। ट्रांजिशन मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वही देखिए आपने ऑर्गेनिक में CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन गैस लेते हैं, निकल या प्लेटिनम के प्रेजेंस में CH3। दूसरा कंडीशन है कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करने का कि इसके अंदर वो गैस को क्या करता है, एडजॉर्ब करता है, एडजॉर्ब। तो बताइए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एडजॉर्प्शन की रेट ज्यादा होगी कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. तो वही हाल है कि ट्रांजिशन मेटल फाइनली डिवाइडेड, भाई खुद सोचो, जो ज्यादा डेंसर होगा ना उसको जब तोड़ा जाएगा तो फाइनली बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में, तो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादातर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। वही है कि ट्रांजिशन मेटल in finely divided form show greater surface area and absorb more reactant molecule on its surface। Sir, absorption होता क्या है? एड्जॉर्प्शन होता है, जैसे आप रोड पर जा रहे हैं तो 10 पार्टिकल आपके कपड़े के सरफेस के ऊपर आ जाता, आता है ना? Yes, sir. यही एड्जॉर्प्शन हुआ। Okay, sir. तो वही जो है ना, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कैटलिस्ट के सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन भी हो सकता है, बॉन्ड भी बना सकता है, समझा कि नहीं? और एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जैसे जो 10 पार्टिकल कपड़े के ऊपर आया। Okay, क्या sir. आप यह जानते हैं, जो हेवी फैक्ट्री में जब आग लगती है वगैरह लगती है तो बचाने वाला जो जाता है वही गैस मास्क पहन के जाता है कि पॉइजनस गैस उस पर एड्सॉर्ब हो जाए, उसके वो दूसरों को बचा सके आराम से।
Okay, sir. हाँ, जब कोई जहरीली गैस भी होती है तो लोग गैस मास्क पहन के जाते हैं, तो एडसॉर्ब का मतलब यही होता है। आया समझ में? हेलो, Yes, sir. यस सर। ऑन इट्स सरफेस तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी ज्यादातर जो कम होता है वो ट्रांजिशन मेटल उसके कंपाउंड ही शो करते हैं। मेन रीजन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा रीजन है आपके पास ग्रेटर सरफेस यानी एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी ज्यादा होती है। बताइए क्या मैं आगे बढ़ूं? हेलो एवरीवन। इसका लास्ट स्लाइड दिखा Yes, दीजिए। sir. अच्छा, लास्ट स्लाइड। यस सर, थैंक थैंक यू। कलर कंपाउंड पढ़ा दिया है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक डालिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो देखिए स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपको मालूम है ना स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, याद है? Yes, sir. तो ये एक ही ऑक्साइड बनाएगा Yes, sir. Sc2O3। टाइटेनियम का +2 +3 +4 था, तो देखिए TiO Ti2O3। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पर कमांड है तो आप यहीं से आंसर दे सकते हैं। वेनाडियम +2 +3 +4 +5 +5 तक था, तो VO V2O3 VO2 V2O5 CRO CR2O3, समझा? CRO2। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा। तो आपको एक एक ऑक्साइड पर कमांड होना चाहिए। अरे कुछ तो बोलिए। हेलो Yes, sir. एवरीवन। हाँ, Mn27 और एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है Mn3O4, जिसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आए तो इसको कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। एक तो ये अपने आप में क्वेश्चन है। आयरन का तो आपको जानने में FeO Fe2O3 और एक होता है Fe3O4, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है। COO and CO3O4 ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये सब मिक्स्ड ऑक्साइड है। निकिल का तो आपको जानते हैं NiO है, Ni2O3। कॉपर का तो आपको रटा हुआ है Cu2O CuO। जिंक का तो एक ही ऑक्साइड है ज़ीडोन। अब इसमें क्या क्या बातें पूछी जाएंगी, आई विल डिस्कस। अरे साहब, तुम्हारा एग्जाम फर्स्ट टर्म कैसा हुआ यार? Sir, अच्छा गया सर, केमिस्ट्री का तो बहुत अच्छा गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर एक बार मिक्स्ड ऑक्साइड का एक बार बता देंगे? हाँ, मिक्स्ड ऑक्साइड में मैंने बताया मिक्स्ड ऑक्साइड, जैसे ये दो स्टेबल ऑक्स, जैसे ये तो आप
रिडॉक्स में भी मैंने पढ़ा Fe3O4 है, ये दो ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है, ये हो गया ना। हेलो, Yes, sir. यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3/8/3 आ रहा है, इसलिए कहा गया कि ये दो मिक्स्ड ऑक्साइड, इसमें दो तरह के ऑक्साइड मिक्सअप है। समझ में बात आई है? Okay, sir. दो different types के जब oxides mix हो जाते हैं. या Done, sir. Done, sir. Done, sir. वेरी गुड। अब आइए, इसमें ये क्वेश्चन सबसे पहले आएगा कि इसमें से कौन बेसिक ऑक्साइड है, कौन एम्फोटेरिक है, कौन एसिडिक है। तो ऑब्वियसली आपको तो ये बात मालूम है, सब इसमें मेटल है, हाँ या ना? Yes, sir. तो हम सिर्फ मेटल Yes, की sir. बात, हाँ, ये बात हमेशा याद रखिए कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो तीनों होते हैं। मेटल ऑक्साइड अगर +2 है, +3 है और +1 है, तो ये बेसिक होगा, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। इसमें कुछ एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, वो हम बताएंगे, लेकिन +1, +2, +3 ही बेसिक हो सकता है। मेटल का +4 अगर होगा तो ऑलवेज एम्फोटेरिक, ये बेसिक हो ही नहीं सकता। और अगर मेटल में +5, +6, +7 है, ये बिहारी एसिडिक होगा। मेटल ऑक्साइड, कोई भी पूछे मेटल ऑक्साइड क्या होता है, तो ये नहीं कहना आप 9th 10th की तरह, लखमीर सिंह मंजीत कौर की तरह की सर बेसिक है, ये तीनों हो सकते। एसिडिक ऑक्साइड भी होता है, हाँ, इसमें भी कुछ एम्फोटेरिक है। तो ये बात आप दिमागों में सेट कर लीजिए कि मेटल ऑक्साइड अगर बेसिक हो सकता भी है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो है +1, +2, +3। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस, sir. यस सर, लिखें पहले यहां तक। Done, sir. डन, वेरी गुड। एक सेकंड पीछे बचे. ये मौलिक कठोरिया को आ रहा समझ में? Done, sir. Done, sir. देखिए, मैं ये पी ब्लॉक में भी पढ़ाया था, लेकिन यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट का पी ब्लॉक हो सकता है छूट गया हो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जनाबे अली
गाए, गाना सुना, करे वो सब आसमान के प्रभु। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के और 3533 पर हुई। दिस नंबर इज कि क्रोमियम के +3 ही एम्फोटेरिक हैं, +5 इसके बाद से ये है। दूसरी बात, मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक की केमिस्ट्री में यही पहचान, इसके अलावा कोई दूसरी पहचान नहीं है। मेटल ऑक्साइड के बारे में अगर बोलना है कौन से, तो पहले आपको एम्फोटेरिक की लिस्ट याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक। सुना सारे लोग? हेलो Yes, sir. एवरीवन। Done, sir. Done, everyone done? एक सेकंड सर. Okay. Yes, sir. Done, sir. Done, Okay, sir. okay, okay, thank you. बहुत अच्छे आदमी आप लोग, इसी तरह रिस्पॉन्स करें। वेरी गुड, आगे बढ़ें। सर एक सेकंड सर, वो हिंदी. हाँ ना, लिखिए, आराम से लिखिए, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप लिखें। डन सर. जैसे आपको बताना है, इन सब में बताना है कौन एसिडिक बेसिक है, कौन एम्फोटेरिक है। Done, sir. वेरी गुड।
third purpose. चलिए, आप लोगों ने ट्राई किया सब कुछ? Yes, sir. Third purpose. Yes, sir. सब हो गया. चले, वेरी गुड. +2 है, पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे. तो देखिए, ये बेसिक है, हाँ या ना? Yes, sir. सबका सही है. ये एम्फोटेरिक है, Amphoteric है. ये बेसिक है, Basic. और ये मैग एसिडिक है. बताइए, किसी को डाउट है इसमें? No, sir. वेरी गुड. +2 है, +4 है, +3 है, +6 है. +2 है, बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है. बताइए ये क्या है? Sir, amphoteric. एम्फोटेरिक. क्योंकि ये देखिए लिखा हुआ है ना, प्लस क्रोमियम का +3 भी है, +4 तो सब है, ये है, +3 भी है. आ रहा है मौलिक कठोरिया? Yes, sir. यस सर. Done, sir. यस. इसका आंसर बताइए कोई भी. ये क्या है? बेसिक. Basic. ये क्या है? Sir, basic. Sir, एम्फो. amphoteric. ये Sir, basic. Basic. ये Amphoteric. और ये. Amphoteric. Amphoteric. थैंक यू. ये अपने आप को होगा. तो ये ट्रिक्स याद रखिएगा, तो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जनाबे अली गाना, ये पी ब्लॉक में भी मैं लिखा चुका हूँ आप लोगों को. पी ब्लॉक में भी इस तरह के क्वेश्चन थे, और ये डी ब्लॉक में तो है ही. चलिए आगे बढ़े. हेलो एवरीवन. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू. अब देखिए, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज एसिडिक इन नेचर. ये तो आपको मैंने बताया. और इसमें जो होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक कैरेक्टर जो होते हैं ऑक्साइड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट. सुना सारे लोग? Yes, sir. हाँ. अगर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पूछ दे, जैसे Mn2O7 है, MnO2 है, Mn2O3 है. अब अभी तक पढ़ा था आपने नेचर, अब यहाँ नेचर नहीं पूछ रहा आपको ऐसे, तो अब इसलिए +7 है, ज्यादा एसिडिक है. इसका ये मतलब नहीं कि ये सब एसिडिक है. नेचर तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछे एसिडिक कैरेक्टर, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से ही चेक करके आंसर देंगे. सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन. Yes. जो जितना भूखा होगा इलेक्ट्रॉन का आसानी से एक्सेप्ट करेगा. Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? हेलो एवरीवन. एक सेकेंड. नहीं, लिखिए लिखिए. ओके दिव्यांशी, गुड, वेरी गुड. डन. थैंक यू. अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ दूं, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, ये आप आंसर दीजिएगा. चलिए. So V2O3. So VO का सबसे ज्यादा होगा. अच्छा, वीओ का सबसे ज्यादा होगा. वीओ का. माशाल्लाह माशाल्लाह. और बताएं अपना साइंटिस्ट, आप बताइए. So VO, V2O3, VO2, V2O5. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह. और लोग बता दें.
So VO, V2O3, VO2, V2O5. ओके ओके, तेज हैं आप भी भाई। चलिए, दिस इज करेक्ट आंसर। जितना इस ऑक्सीडेशन बेसिक स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एक किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दूसरा इनवर्सली आएगा। सिंपल हिसाब है। कुछ तो बोलिए आप लोग, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस। अरे जी मनीष सिसोदिया को आ रहा, क्या नाम है, शिरीन सिसोदिया। हाँ सर। हाँ सर, थैंक यू। आप हिंदुस्तान में कहाँ की हैं, बिहार की हैं ऐसे? नहीं सर, अच्छा, कहाँ की हैं? यूपी। अच्छा, यूपी की हैं, नोएडा की हैं आप? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। नहीं, हमको आपका बोली से लगा कि कहीं बिहार की हो। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑक्साइड के बारे में सबको नॉलेज हो गया अच्छे से? Yes, sir. यस सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। अब आइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हैलाइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ओ माय, ये बहुत ही मिसलेनियस है। ये सब में आपको क्वेश्चन पूछ देगा ना तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन हो जाएगा। हैलाइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक। तो देखिए, इस पर पीएचडी कीजिए आप। वो ये है कि देखिए, लिखना नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट की एक लिस्ट है। उसके बाद स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनाडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। देखिए सारे लोग ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ऐसे मैग्नीज का +7 होता है, वो मैं क्यों नहीं लिखूंगा वो मैं बताऊंगा। मतलब हैलाइड में, डी ब्लॉक हैलाइड में मैक्सिमम अगर बना भी सकता है तो +6 हैलाइड, मतलब हाइड्रोजन के साथ। +7 में नहीं है, सब बताएंगे क्यों नहीं है। +4, +3, +2, +1। तो स्कैंडियम बिहारी कोई भी हाइलाइट नहीं बनाता है, सब खाली जगह है। अब टाइटेनियम का सुनो, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 सब होता है। तो यहाँ से सुनो, TiX, TiX2, तो ये नहीं, TiX2 हो जाएगा +2 में, TiX3 एंड TiX4। पहली बात तो ये है, 3 तरह का हैलाइड है, +2 +3 +4। लेकिन TiX2 में X जो है यहाँ पर वो फ्लोरीन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, फ्लोरीन जिसके साथ भी रहेगा ना ये बिहारी, तो हायर ऑक्सी, याद है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ होता है या फ्लोरीन के साथ? डिड यू अंडरस्टैंड? Oxygen. Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर फ्लोरीन नहीं है। ये सब पूछ देगा आपसे, पूछ देगा। TiX2 में TiF2 कौन सा हाइड्रोजन वाला पॉसिबल नहीं है? तो TiCN2 सब पॉसिबल है, TiF2 नहीं है। ये सब आपको पीएचडी होनी चाहिए। अब आइए, वेनाडियम का +2 +3 +4 वगैरह होता है, तो +6 तो ऐसे भी नहीं इसका पॉसिबल है। आइए +5 में VF5, क्योंकि फ्लोरीन हायर में रहना पसंद करेगा, इसमें सिर्फ VF5 होगा। और यहाँ VX4 होगा, VX4 होगा, VX3 होगा और VX2 होगा। लेकिन सतर्क रहना है, यहाँ X आयोडीन नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं रिमार्क्स में लिखूंगा। अरे कुछ तो बोलिए, हेलो Yes, sir. बेईमान। मजा जी नहीं आ रहा सर। भाई, सब लोग चिल्ला के तो बोले, समझ में आ Yes, रहा है sir. ना? Sir, yes, यस sir. यस यस सर। सर। यस सर। वेरी गुड। X यहाँ पर आयोडीन नहीं है, वो मैं लिखवाऊंगा, ViO4 डज नॉट एग्जिस्ट। ViO4 डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्रोमियम +6 है, CrF6, CrF5। ओह माय गॉड, क्लोरीन के साथ क्लोरीन वगैरह नहीं है, हाइड्रोजन है ना, बड़ा है। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस सब पढ़ाएंगे आपको। CrX4, CrX3, CrX2।
इसमें कुछ नहीं, सब पॉसिबल है। Mn याद करो, Mn का +7 होता है ना। हेलो क्रोमियम में हेलो +1 होगा, जी, क्रोमियम में +1 नहीं होगा। नहीं +1 नहीं होता है क्रोमियम का, मैंने +1 लिखाया भी नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखिए। यस यस, प्लस, वो आपने बोला सब कुछ होता है तो मतलब। नहीं नहीं, सब कुछ का मतलब नहीं है, +1 को छोड़ के मतलब जनरली। ओके सर। हाँ ठीक है। अब देखिए मैग्नीज का हाईएस्ट +7 होता है। यस सर। अरे सारे लोग मिलके बोले ना, क्यों चुप हो जाते हैं? यस सर। मैग्नीज का मैक्सिमम sir. +7 है। हाँ, या मैं ये लिखवा चुका हूँ आपको शायद, ऑक्सीडेशन स्टेट में MnF7 इज नॉट पॉसिबल, Mn2O7 इज पॉसिबल, बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, फ्लोरीन हैज नो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। याद है ये लाइन सबको? जल्दी यस बोलिए सर। हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. यस सर, दैट द रीजन यहाँ +7 नहीं लिखाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैग्नीज के हैलाइड, सिंपल हैलाइड अगर हैं तो वो +7, हाँ +7 है हैलाइड के साथ, तो इस तरह दे देगा MnO3F, MnO3F, MnF7 नहीं होगा इसमें। देखिए या दिस इज स्टाइल, यू नो, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड है। मैग्नीज कभी भी +7 सिंपल हैलाइड के साथ नहीं बनाएगा। रीजन साफ है, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता। सुना हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर, Mn मैग्नीज अगर बनाएगा भी तो Mn ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, ऑक्सी हैलोजन कंपाउंड बनाएगा। ये सब पूछेगा, इसीलिए टेबल पर PhD रिसर्च होना चाहिए आपका। मैग्नीज खाली जगह MnF4 पॉसिबल है, MnF3 पॉसिबल है और MnX2 पॉसिबल है। यहीं तक आप बस रिसर्च कर लो, बस आगे का बहुत आसान है मेरे भाई या मेरे स्टूडेंट। Fe का तो आपको भी ऐसे भी रटा हुआ FeX3 होता है, ये सब तो है नहीं, समझा? FeX3 FeCl3 वगैरह वगैरह। लेकिन याद रखिए यहाँ X जो है आयोडीन FeX2 है, यहाँ X जो है वो आयोडीन नहीं है, Fe3। कार्बो कोबाल्ट का सब आसान सब है, COF3 है एंड COX2 है। निकिल का सबको याद है NiX2 ही होता है, NiX2। +1 का अगर पॉसिबल है तो सिर्फ कॉपर के साथ, सिर्फ कॉपर के साथ, कुछ तो बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, कॉपर का अगर पॉसिबल है तो CuX2 एंड Cu2x, CuX2 यहाँ पर प्लस हो गया और CuX पॉसिबल है, CuCl CuBr ये सब। और Zn का तो एक ही पॉसिबल है, ZnX2। ये टेबल सबको समझ में आया? अरे बोलिए यस सर। बोलिए, अरे बोलिए। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सब इसमें लिखवाऊंगा, पहले इसको लिखे आप। डन सर। डन सर। हेलो एवरीवन। Done, sir. हो गया सर। थैंक यू। रिमार्क्स लिखे, अब इंपॉर्टेंट गुफ्तगू पर आए। रिमार्क्स में सबसे पहला पॉइंट, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट in the form of halide of D block इन 3 याद रखिए, TiX4, देखो यहाँ +4 है,
CrF6 एंड VF5, यही तो है। कोई भी पूछेगा डी ब्लॉक में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनाए तो टाइटेनियम बना सकता है +4 में, वेनाडियम VF5 में बना सकता है, और क्रोमियम भी +6। यही है, यही 3 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हाईलाइट। तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. दूसरा, बोलिए आया? Yes, sir. दूसरा, the +7 ऑक्सीडेशन स्टेट या 1 मिनट अच्छे से लिखिए कि मैग्नीज does not show +7 oxidation state in simple halide. सुना सारे लोग? But show +7 in MnO3F. कुछ तो बोलिए आप लोग, कुछ बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, सबको समझ में आ रहा है ना? यस, ये पॉसिबल हो सकता है। आगे बढ़ें। Yes, sir. लिख लिया सारे लोग? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर, गुड। 3 देखो, याद रखिए बियॉन्ड मैग्नीज, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है कि टेबल याद। बियॉन्ड मैंने no metal shows an oxidation number more than, देख लो मैग्नीज का कोई भी +3 से ज्यादा शो नहीं करता है। इवन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल ओनली दो ही में, COF3 एंड FeX3। देखो मैग्नीज के बाद देखो सिर्फ हाईएस्ट +3 ही है कि नहीं, वो भी 2 ही शो कर रहा है। Yes, sir. हाँ, तो ये सब याद रखने, बस तुम मैग्नीज तक PhD कर लोगे तो फिर समझ। आगे बढ़ें। Yes, sir. यस सर, सिंपल लाइन सबको पढ़िए अच्छे से। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मौलिक कठोरिया आपको आ रहा है? ओके दिव्यांशी, वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लोरीन, याद रखिए द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज, फ्लोरीन जिसके साथ भी रहेगा टू स्टेबलाइज द highest oxidation state is due to following reason, is due to, याद रखिए फ्लोरीन जिसके साथ रहेगा उसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज ज्यादा रहेगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज। हाँ, उसका रीजन सुन लीजिए, ड्यू टू हायर लैटिस एनर्जी। आई है लैटिस एनर्जी, जानते हैं ना आयनिक कंपाउंड में फ्लोरीन हायर लैटिस एनर्जी। Yes, sir. यस, लैटिस एनर्जी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? तो कहिए
smaller size, smaller size, समझा? such as PhD कीजिए COF3, समझा? और हायर बॉन्ड एंथैल्पी, हायर बॉन्ड एंथैल्पी, स्मॉलर साइज सच एज CO3 और हायर बॉन्ड एंथैल्पी कहाँ? हायर बॉन्ड एंथैल्पी इन केस ऑफ VF5 CRF6, समझा? Yes, sir. तो स्मॉलर साइज है एंड हायर बॉन्ड, तो ये सब याद रखिए। इसलिए फ्लोरीन जिसके साथ रहेगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज रहेगा। अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, दैट द रीजन। किसी में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो फ्लोरीन नहीं पॉसिबल हुआ टेबल में, उसकी वजह यही है। आगे बढ़ें Yes. एवरीवन। PhD करें, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ फ्लोरीन इज लेस स्टेबल। आई है, लेस स्टेबल है, इनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबल है, जबकि एक को छोड़कर however CuF2 is stable, ये बस स्टेबल है। उसके रीजन है ड्यू टू वेरी स्मॉलर साइज ऑफ F माइनस जो होगा, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है, साइज बढ़ने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक्स प्लेस हो जाएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन के साथ। दूसरा रीजन है फ्लोरीन, आपने ग्रुप 17 में पढ़ा है, फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पढ़ा है? Yes, sir. हाँ, तो हेंस लोअर फ्लोराइड अनऑक्सीडाइज्ड टू हायर, इसलिए लोअर जो होता है ना, लोअर फ्लोराइड जो होगा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा हायर में। इसीलिए कहा गया कि हायर ही वाले स्टेबिलिटी को फ्लोरीन जिसके साथ रहेगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के साथ रहेगा। बोलिए बोलिए, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. Done, sir. Done, sir. तो हाइलाइट में ये मैंने आपकी PhD करा दी। चलिए आगे बढ़ें, सच सच बोलिए। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेशन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, केमिकल बॉन्ड वाला टॉपिक सब आएगा। आप नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू होगा। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। Done, sir. ठीक है, SRP आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir.
Hello, sir. सर चली गए क्या? हाँ शायद से मीटिंग में तो अभी भी हैं वो, लीव नहीं करे, उनकी आवाज नहीं आ रही, अब चले गए। ये ज्यादातर हो जाता है, पिछली क्लास में भी तो हुआ था। हाँ आई थिंक यहाँ नेट चला गया उनका, वो बारिश हो रही है ना यहाँ पर, तो हो सकता है वो यहीं पर है, दिल्ली में। शायद तुमको कॉल आए पिछली दफा की तरह हाँ फिर हाँ से। मैं देख रहा हूँ।
हाँ, हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. हम लोग कह रहे थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में। तो देखिए, इसमें हम क्या क्या बातें करेंगे, ध्यान दीजिए। एसआरपी जो होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, गेन करने की टेंडेंसी बेसिकली वो 3 एनर्जी के सम मतलब डेल्टा एच टोटल के बराबर होता है। 3 एनर्जी के सम के बराबर होता है। डेल्टा एच आयोनाइजेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन। सर कैसे? तो वो हम आपको बता रहे हैं, हाइड्रेशन। पहले ये बात मान लीजिए, एसआरपी जो है, ये जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखते थे, Cu+2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन का इस तरह लिखते थे ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो ये डायरेक्ट था ना रिएक्शन। बेसिकली ये 3 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन। कैसे? Cu सॉलिड पहले गैस में कन्वर्ट हुआ होगा, Cu गैस से फिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। आपको मालूम है, रॉड को जब आप उसके सॉल्यूशन में डालते हैं, अब यही Cu गैस एक्वस सॉल्यूशन में जाकर Cu+2 एक्वस हो जाता है। अब देख लीजिए, आप ऐड कीजिए तो गैस गैस कैंसिल, Cu+2 गैस कैंसिल। समझा कि नहीं? तो बचता है ये, बचता है ये, बचता है ये 3 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो एसआरपी किसी का मेजर करना है तो वो 3 एंथैल्पी के सम के बराबर होगा। अब ये बात जान लीजिए, लोअर द वैल्यू ऑफ एसआरपी का मतलब ये हुआ कि डेल्टा एस टोटल भी कम है। बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. बिकम Yes, sir. स्लो। तो याद रखिए, दिस लाइन इज वेरी एंड स्टेबिलिटी, जितनी एनर्जी कम होती है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस। याद रखिए ये डायलॉग। कोई भी पूछे Cu+1 और Cu+2 में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो हम लोग कन्फिगरेशन लिख देते हैं। इसमें 3d10 है, इसमें 3d9 है, ये स्टेबल है। हाँ, एनी प्रॉब्लम? तो No, sir. Cu+1 ज्यादा स्टेबल। लेकिन यही पूछा जाए, Cu+1 Cu+2 में कौन ज्यादा स्टेबल है वाटर के अंदर, तो ये आप डायरेक्ट नहीं बता सकते वाटर के अंदर। तो याद रखिए, आयन की स्टेबिलिटी इन सॉल्यूशन 3 एनर्जी के सम पर डिपेंड करती है। इसलिए अभी ये पढ़िएगा, Cu+2 इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे कोई पूछे कौन ज्यादा स्टेबल है, तो Cu+1 ये प्योर स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन को देखकर आंसर दिया। लेकिन किसी भी आयन की स्टेबिलिटी सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन के अंदर वो सिर्फ 3 एक ही बातों पर डिपेंड नहीं करती, 3: आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन, हाइड्रेशन। अब आप बताइए, ये याद रखिए, कहीं पर भी ये लाइन लिखा हुआ आपको मालूम है, ये दो, ये पॉजिटिव में रहती है, ये पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव में रहती है। तो लॉजिक लगाइए आप। अगर कहीं पर ये कहा जाए कि डेल्टा एस टोटल या एसआरपी इज हायर है, हायर का मतलब है कि मोर पॉजिटिव है, तो आप क्या समझेंगे, जल्दी बताइए। आप यही ना समझेंगे कि उसकी, Ionization enthalpी और हाँ, ज्यादा रही और होगी, और hydration enthalpी कम होगी. कम रही होगी, कम नेगेटिव में रही होगी। बोलिए हाँ या ना? Yes, और sir. अगर ये सब लॉजिक याद रखिए, अगर एसआरपी, समझा कि नहीं, नेगेटिव में है, तो हम समझ जाएंगे कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी मोर है, मतलब मोर नेगेटिव में है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेस पॉजिटिव में है। समझ में बात आ रही? ये दो समझ में आया Yes, सबको? sir. ये इस स्लाइड का मतलब? हेलो Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो लिखिए तो जल्दी से फटाफट। Done, sir. डन सर, डन। एवरीवन डन।
No, sir, wait. ओके, Done, sir. लिख लिया? यस सर। यस सर। अब आप आइए रिमार्क्स वगैरह में। Cu+2 मेरे साथ साथ लिखते रहिए, मोर स्टेबल देन Cu+1। अगर ये लाइन लिखे तो गलत है, आगे का लाइन लिखिएगा इन एक्वस सोल्यूशन। क्या हम लोग का काम नहीं है इसको डायरेक्ट बताना, हम बस कंसेप्ट समझ सकते हैं कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर स्टेबिलिटी सिर्फ एक बातों पर डिपेंड नहीं करती, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि भाई आयन की स्टेबिलिटी टोटल एनर्जी पर डिपेंड। इसका मतलब ये रहा होगा कि हाइड्रेशन एनर्जी, ऑब्वियसली हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा नेगेटिव में, या प्लस चार्ज 2 है, Cu+1 का एक ही चार्ज है, तो वाटर के साथ तेजी से कौन, पावर के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा? जिसका चार्ज ज्यादा है। तो जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा नेगेटिव में रही होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बोलिए हाँ या ना? यस सर। ड्यू टू मच मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu+2, चार्ज ज्यादा है देन Cu+1, और वही क्या करेगा, वही इसी की हाइड्रेशन एनर्जी विच इज मोर कंपनसेट the second ionization energy of Cu। Cu+ आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, लेकिन इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा नेगेटिव में कि ओवरऑल वैल्यू कम आ गई। तो यही एग्जामिनर सब आपसे ऑप्शन करके पूछेगा, सेकंड टर्म में रीजन के साथ पूछेगा, तो ये सब आपको आना चाहिए। आ गया सबको? यस सर। यस सर। मतलब यही है कि Cu+1 इज अनस्टेबल। आगे का लाइन इन एक्वस सॉल्यूशन, एक तो वही उससे भी है, और ये इसलिए कि इस सॉल्यूशन के अंदर ये डिस्प्रोपोर्शनल, इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक तो हाइड्रेशन एनर्जी भी है, देखिए रिएक्शन भी शो कर रहा है, अंडरगोज, ये सब लाइन पर पीएचडी होनी चाहिए कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन Cu+1 शो करता है। इसलिए देखिए Cu+1 Cu+2 में गया, Cu में गया, इसका मतलब है Cu+2 स्टेबल, Cu+1 अनस्टेबल। पॉइंट वाइज लिखते रहिए। ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल M+2M, M का मतलब मेटल है, डू नॉट हैव रेगुलर ट्रेंड। रिडक्शन पोटेंशियल का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता 3D सीरीज में। उसका रीजन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयनाइजेशन पर। क्या डी ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी का रेगुलर ट्रेंड था? बोलिए। नो सर। नो। इसीलिए वेरी गुड, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड। क्यों नहीं रेगुलर ट्रेंड रहता? तो इट कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द इरेगुलर ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। जब आयोनाइजेशन ही का रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ये नॉट, ये नहीं कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, ये सब कोई इसमें नहीं होता। इसमें तो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है फ्रॉम द इरेगुलर
ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन में भी दोनों आयोनाइजेशन +1 +2, उसमें +2 फॉर्म है तो 2 होगा। एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी, सबका कोई इरेगुलर ट्रेंड है, दैट द रीजन। Oh my God. Done, sir. Done, sir. निकले यहाँ तक सारे लोग? आमना, कठोरिया, सबका हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट सब लिखते रहिए, सब आसान आसान सब है। देखिए ये तो आपने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। इन 3D सीरीज the value of E naught m plus 2m of all transition metal is negative। सबकी नेगेटिव में होती है। आपने लेके बारात काना वाला जो मैंने आपको सिखाया था, एक्सेप्ट कॉपर को छोड़कर। एक्सेप्ट कॉपर मतलब कॉपर का याद है Cu+2 Cu पॉजिटिव में होता है। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो ये पूछेगा नहीं रीजन, ये नहीं पूछेगा 0.3 पर। ये है कि भाई 3D में स्कैंडियम हो, आयरन हो, कोबाल्ट हो, सबका E नॉट, ये भी नहीं कि कोई भी फॉर्म, ये +2 से +m वाला फॉर्म नेगेटिव में है। तो आप समझ जाइए कि इसकी पॉजिटिव इसलिए रही होगी, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी कम रहा होगा। बोलो हाँ या ना? हेलो हेलो, सिंपल। Yes, sir. हाँ, इट इज ड्यू टू हायर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लोअर। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है SRP 3 एनर्जी के सम पर डिपेंड करता है। लोअर हाइड्रेशन एंथैल्पी। Done, sir. सर लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, E नॉट Mn + 3Mn, मैग्नीज का +3 से Mn is more positive than E नॉट Fe + 3Fe या E नॉट Cr + 3Cr। लॉजिक भी लगाइए कि D5, देखो सारे लोग, Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है। ऐसे तो लैंग्वेज से भी आप समझ ही गए। तो बताइए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी Mn+2 करोगे तो आर्गन 3D5 होगा। बताओ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी उस ज्यादा प्रायर मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा होगा कि नहीं? इसीलिए देखिए थर्ड है तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, इसलिए इसकी ज्यादा पॉजिटिव में है। Yes, क्योंकि मेनली हमें ये समझना है यही कि ये किस पर डिपेंड करता है। ये लाइन आपको याद है तो सबको आपको एक्सप्लेन करना आसान होगा। देखिए इट इज ड्यू टू very higher value of third ionization energy of manganese। क्यों भाई? ड्यू टू एक्स्ट्रा stability of D5। D5 से D4। done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. The last slide
सेकंड दिखा दीजिए। अच्छा अच्छा ओके। ये सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस सर, थैंक यू। चलिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करूंगा। थैंक ओके यू बाय सर। बाय, थैंक यू।